Number of alumnus that we have in Ireland outweighs all the other countries. गैप IFRS इसमें आप किस जगह पे फिट होते हैं? पाकिस्तान से अगर आपका पूरा एक्सपीरियंस है तो यू आर ए मास्टर इन IFRS. When I was coming back from abroad to Pakistan, तो मैं उस वक्त जो वहाँ पे गाड़ी चला रहा था वो मैं यहाँ पे for the next 10 years इमेजिन भी नहीं कर सकता था अफोर्ड करना. अगर आप ये सेल करते हैं कि जी मैं US गैप जानता हूँ तो that is a lie कि they will apply through their mother firm wherever they were, उसी network में किसी country जाके, and then they will migrate into the industry. The payout is better than the average industry abroad क्योंकि the cost of hiring an individual is so much higher, there is no give. अगर if I'm not efficient, yes, I will be carved out immediately. Assalamu alaikum sir, thank you so much for joining. वालेकुम अस्सलाम मेहताब, always a pleasure chit-chatting with you. थैंक यू सर. अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस पर्सनल हैं जो पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं कि वहाँ पे वो जॉब्स करें. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वो जाएं, उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और ऐसा क्या स्किल सेट चाहिए कि वो बाहर लाइक जॉब्स को परसू कर सकें. Very very relevant question और आजकल जितना brain drain हो रहा है, it's yes that's the question of the hour. और मेरा ख्याल है you are a better guy to guide the audience than me क्योंकि आपका जितना नेटवर्क माशाल्लाह एक्सपैंड हो गया है, मेरे तो एक बड़ा लिमिटेड प्रीव्यू होगा. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल जाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कम्युनिटी या नेटवर्किंग एबिलिटी है. If I give you a small perspective of the people that I work with, very recently they have ventured into a country that we hadn't been in before, Ireland. और एक इंडिविजुअल वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ था और he delivered. He was a very competent candidate. I mean, we all highly recommended him. He fit the bill perfectly. और उसने once he sort of got his metal worth और लोगों को समझ आ गई कि इनको काम आता है, तो then and I don't know if I should get into that, but he was very open towards his network. यानी जिन्होंने उसके बाद आर्टिकल्स शुरू किए थे, people who were junior to him, he extended a very friendly hand towards them and he pulled them all in. So now the number of alumnus that we have in Ireland outweighs all the other countries by far, which is obviously networking. इसके अलावा फिर ये रिक्वायरमेंट देखने वाली होगी कि आपका जो टारगेट कंट्री है, गैप IFRS इसमें आप किस जगह पे फिट होते हैं. पाकिस्तान से अगर आपका पूरा एक्सपीरियंस है तो यू आर ए मास्टर इन IFRS. अगर आप ये सेल करते हैं कि जी मैं US गैप जानता हूँ तो दैट इज़ अ लाई एंड ऑब्वियसली द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर विल बी एबल टू see through that. So you should only project things on your application or on your resume which are actually relevant. True, I'm not saying पाकिस्तान में रहते हुए आप US गैप का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं. हम बहुत सारे लोग have US गैप एक्सपीरियंस, लेकिन फिर उस relevant एक्सपीरियंस को आपने वहाँ पे शोकेस करना है. So वो वाली सिचुएशन आ जाती है. फिर सबसे important question ये है कि do you want to be in practice or do you want to be in the industry? प्रैक्टिस में फिर प्रीरेक्स बड़े चेंज हो जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में फिर आप ग्लास सीलिंग्स हैं कि आप एक सर्टन लेवल के बाद शायद ग्रो ना कर सकें. बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में अपनी ट्रेजेक्ट्री ये रखते हैं कि दे विल अप्लाई थ्रू देयर मदर फर्म wherever they were, उसी नेटवर्क में किसी कंट्री जाके, and then they will migrate into the industry because that is an easier passage कि आपका जो relevant experience है उस country का, उस territory का, वो आपको मिल गया वह साल दो का, and then you go. जिस तरह पाकिस्तान में भी अश्योरेंस में या कंप्लायंस में या टैक्स में जॉब्स होती हैं कि जिन क्लाइंट्स को आपने बेसिकली प्रैक्टिस में सर्विसेज दी होती हैं आप उधर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो बाहर भी यही सिचुएशन है. सो तीसरा तरीका आजकल विद सोशल मीडिया एंड लिंक्डइन एंड ऑल दीज अदर एस्पेक्ट्स, यू शुड बी वेरी रेलेवेंट, यू शुड बी इंटरैक्टिंग विद पीपल, यू शुड लुक फॉर हेड हंटर्स. To my information, I'm not very proud of those things, लेकिन इस वक्त communities बनी हुई हैं और actually हम तो उनको poachers कहते हैं अपनी ज़बान में. They poach our students and then they interact with them and they send them out. तीसरी opportunity ज़ाहिर है आपकी जो हमेशा से exist करती है, secondments हैं कि you take a secondment, when you are in the secondment, you do that job very seriously, and then when it is about to diminish, you sort of extend outwards, you find people who are looking for people like you and you get absorbed. जी. अच्छा सर, एक तो तरीका कार ये है कि पाकिस्तान से बाहर मूव करें, लेकिन काफ़ी ऐसी लाइक बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जिन्होंने बैक ऑफिस अभी बना लिए हुए हैं और अभी हमें सुनने को आ रहा है कि बहुत बड़ी फर्म है जो कि अभी इस्टेब्लिश करने वाली है.
लाइक बैक ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ से भी लोग पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ठीक है उनमें रहा जाए, फिर पाकिस्तान में रह के क्यों ना प्रैक्टिस की जाए, या पाकिस्तान में भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर यहाँ पे पैकेजेस का क्या फ़र्क आ जाता है, या बंदे का अपना माइंड सेट होता है कि चलो जी पाकिस्तान से बाहर मूव करें? The back office, from an applicant's point of view, is obviously a compromise. I mean, ये इस तरह के individual हैं who wanted to go out, या who did not get an opportunity, या जिनकी personal circumstances इस तरह की हैं कि they cannot move out. मेरा take on back office is, I think it's a very good situation. It's a win-win for everybody. The clients get quality service. The local firms make a good amount of money. Our student body gets placed, क्योंकि ज़ाहिर इनका absorption rate is very high. The payout is better than the average industry. हमारे लिए I'm not very happy with them. Why? Because obviously वही वाली बात जो मैं पहले भी कर रहा हूँ, they're poachers. कि जिस individual को हम लोगों ने engage करना था, हमारा जो भी payout package होगा, these guys do it X times that, so I can't compete with that, right? But yeah, it's a good start. It is a nice opportunity. You get जिस तरह हम लोग we get our feet into the water. We understand what is expected for us, of us. And if that fits you, suits you, sure, you can take the plunge and go abroad eventually. Right. I have nothing against it. It's a good thing, win-win for everybody, minus firms who are hiring people. राइट। अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस को मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में देखें तो चाहे लेट सिटिंग्स हो रही हैं, वीकेंड्स ऑन हो रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देखें तो वहाँ पे डेडलाइंस मीट करना, जितनी हमारी इंटरेक्शंस हुई इंटरव्यूज़ के थ्रू या जो भी हमारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं यहाँ पे डेडलाइन मीट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको काम नहीं आता तो वो आपको किक आउट कर देंगे, और ऐसे सिनेरियोज देखने को भी मिले, तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखें, नहीं, that's true. मैं ये नहीं कहूँगा कि डेडलाइन प्रेशर यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे सिर्फ लग्जरी ये है कि यू हैव अ लार्जर टीम, जिस वजह से वो प्रेशर थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है. यानी इफ़ आई एम नॉट एज एफिशिएंट एज रिक्वायर्ड, मे बी द पर्सन हु इज़ हायरार्की में मुझसे हायर या लोअर देन मी manages to take my load. Abroad, क्योंकि the cost of hiring an individual is so much higher, there is no give. अगर if I'm not efficient, yes, I will be carved out immediately. दूसरा एलिमेंट ये आ जाता है कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they're known as training organizations, तो there is a little more give. अगर कोई इंडिविजुअल परमानेंट पोजीशन में भी है लेकिन they're not up to speed, they'll be given a second chance, a third chance, a fourth chance before they're actually phased out. वेस्ट में या अब इवन मिडल ईस्ट में ये लग्जरी शायद एग्जिस्ट नहीं करती. वर्क लाइफ बैलेंस दो इज अ थिंग दैट इज वेरी पर्सनल. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू मैनेज टू टेक स्ट्रेस जितना रिक्वायर्ड है, और उसके बियॉन्ड फिर आप यू फाइंड वेज ऑफ डिसिपेटिंग दैट स्ट्रेस. बाहर और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ़र्क है, एंड अगेन दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू मेक, देयर इज़ नो गिवन फार्मूला दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी. पाकिस्तान में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि you have your friends, you have family, you know people. जितना भी आपने firm से या work से stress लिया हुआ है, over the weekend, over a cup of coffee, you can dissipate that stress. बाहर जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो you need to start from scratch. तो ये वाली opportunities नहीं हैं. दूसरा aspect ज़ाहिर है, बाहर फिर आपका जो lifestyle है वो शायद यहाँ पे मैं अक्सर ही बात किया करता हूँ कि when I was coming back from abroad to Pakistan, तो मैं उस वक्त जो वहाँ पे गाड़ी चला रहा था वो मैं यहाँ पे for the next 10 years imagine भी नहीं कर सकता था afford करना. So उसके भी perks हैं, इसके भी perks हैं, but it's a personal give and take. You need to find out what works best for you. मेरे नज़दीक the biggest cost that you are investing when you go abroad is the fact that you're leaving your family behind, right? So अब again आपकी circumstances है, if your family permits you and you have a safety network जो आपकी absence में functions fine, the elders are health wise good, financially they're taken care of, sure. अदरवाइज पाकिस्तान में भी अल्लाह ना करे ऐसे गए गुजरे हालात नहीं है कि खुदा ना खास्ता बिल्कुल ही गुजारा ना हो रहा, बल्कि गुजारे से बहुत अच्छा सिचुएशन होती है. बट प्रॉब्लम ये है कि इट्स अ मायोपिक विजन कि जिस वक्त हमने प्रोफेशनली अपनी ट्रेनिंग कंक्लूड कर रहे होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गोल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं कि एक्स टाइम्स वो मुझे मिल रहा है, तो वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज. सो इट इज़ मेरे नज़दीक लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट. यू नीड टू वैल्यूएट ऑन अ पर्सनल लेवल व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. And as I said, there's no universal formula. Everybody needs to find what works for them. If it works, go abroad. Doesn't work, stay here. यहाँ के कुछ perks हैं, कुछ cons हैं, वहाँ के कुछ pros हैं, कुछ cons हैं. मेरा इसमें हमेशा advice यही होती है, draw out on a piece of paper 4 quadrants and see और सिर्फ number of cons नहीं, बल्कि वो cons देखिए कि ये cons ऐसे हैं that I can take personally. If yes, sure. If no, then you'll have to compromise and
take the other राइट option. सर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप क्या एडवाइस करेंगे अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहता है तो उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए जिससे वो चलें जॉब ले ले मेरा ख्याल है सिर्फ बाहर नहीं, ये जनरली आपके लिए होना चाहिए. इवन पाकिस्तान में यू शुड एस्टैब्लिश अ ब्रांड अराउंड योर सेल्फ. आई मीन थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ कमोडिटी, और अपने आप को लॉन्च इस तरह से करें कि आपके जो रेज्यूमे और आपके जो प्रोफाइल्स हैं, आजकल लिंक्डइन इज़ अ वेरी हॉट थिंग, उसके अंदर आपकी नेटवर्किंग, आपके कनेक्शंस, आपके रिकमेंडेशंस, जो आपने रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, जो आपकी स्किल सेट्स हैं जो वहाँ पे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, Right. वो रेलिवेंट होने चाहिए. सो वर्क ऑन दोज थिंग्स, एंड दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डू ओवरनाइट, right? I mean, ये एक long process है. So even in your training days or in your early professional days, maybe you can even go ask people, Kiji, I want to connect with you and we work together. Can you write a little about me on that? Right. So that adds a lot of value to your profile. So this is something, an advice that I was given many years back, and I'm not the best guy to speak about it because my profile is not my brand. I never really was applying for many places. I didn't work in that category. But I will recommend doing that practice. कि आप अपना profiles को इस तरह से maintain कीजिए, up to date रखें, communicate with people who are industry leaders, who are maybe inventors, yeah, who are making progress along things that you're interested in, ताकि you stay relevant. So that's one thing you could. जो मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि you want to be a little distinguished from the average Joe. आपकी भी एप्लीकेशन आएगी Right. और इनकी भी एप्लीकेशन आएगी. If your application stands out, you have a higher chance of being hired than the one which is an average. तो उसमें yes, ये branding वाला concept sits in very well. राइट चलिए सर थैंक यू सो मच आपने बहुत डिटेल में गाइड किया Sure, always a pleasure. थैंक यू